हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं वसावा संगीता बहन, मानसरोवर विद्या विहार। तो बच्चों, कक्षा 6 सब्जेक्ट गुजराती द्वितीय सत्र। आज हम देखते हैं बच्चे द्वितीय सत्र का एकम पहला। यहाँ पे तो एकम 8वां दिया है। जब पहले 1 से 7 एकम का 1 से 7 तक एकम तो प्रथम सत्र में है और 8 से शुरुआत होता है, तो 8वां एकम ऐसा माना जाता है। लेकिन शुरुआत में हम पहला एकम कहते हैं। तो एकम पहला जो है ये उसका टाइटल क्या है? पत्र लखवानी मजा। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको थोड़ा पत्र लेखन के बारे में समझाऊंगी। पत्र लिखने की मजा, जैसे कि हम पत्र लिखते हैं तो पत्र किस तरह लिखा जाता है, और पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने वाले का नाम कौन सी साइड पे लिखा जाता है, दाएं या बाएं, तो यहाँ पे दिया है। और पत्र का लेखक है, लिखने वाला जो ईश्वर परमार है, वो पत्र लिखने। अभी तो पत्र लिखते नहीं मित्रों, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि पोस्ट कार्ड को किसे बोला जाता है, अंतर्देशी किसे कहते हैं, कवर किसे कहते हैं, पोस्ट ऑफिस में पत्र डालने जाते हैं तो कहाँ पे डालते हैं, ये सब अभी प्रोसेस आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल है, इंटरनेट का ज़माना है। अभी तो सब मोबाइल पे फेस टू फेस बातें करते हैं, मैसेज करते हैं। तो ये पत्र लिखने की मज़ा, जब पहले थे ये मोबाइल वगैरह सब कुछ नहीं था, तब सब अच्छे बुरे समाचार के लिए पत्र ही लिखते थे। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, यहाँ पे पत्र लिखने की मज़ा टाइटल ही ऐसा है। तो पत्र जब लिखते हैं तो राइट साइड पे जो लिखने वाला है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, मेरे बहन पे पत्र लिखती हूँ या मम्मी पापा के पास, तो मेरा सरनामा या मेरा एड्रेस कौन सी साइड पे आएगा? राइट साइड। तो राइट साइड पे मेरा लिखने वाला का पता आता है। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे नाम होगा, फिर घर का पूरा एड्रेस होगा, फिर तारीख होगी, फिर शुरुआत होती है जब छोटे और बड़े को सम्मानित करने के लिए, उसको आदर भाव देने के लिए उसका शब्द जो प्रयोग होता है, मान्य है, पूजनीय है, चिरंजीव है, जो हमारा बराबरी का है, हमारा फ्रेंड है, तो हम प्रिय मित्र भी लिख सकते हैं, चिरंजीव भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह ये गुजराती में भी पत्र लिखने की मज़ा जो चैप्टर दिया है पहला, यानी 8वां चैप्टर, पत्र लखवानी मज़ा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम आगे देखते हैं पत्रों कैसा लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक टीचर है, तो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो पत्र लिखने की मज़ा स्टूडेंट जो सर को पूछते हैं, तो सर बोलते हैं आप छुट्टी में मैं घर पे जाऊँगी, आप लोगों की याद आएगी तब मैं पत्र लिखूँगा, और पत्र मैंने किस तरह लिखा है उसका उत्तर आप देना, तो आप लोगों को आप पत्र लिखना भी आ जाएगा। तो उसी तरह एक स्टूडेंट को सिखाया है टीचर ने पत्र। तो अभी आगे देखते हैं बच्चे, पत्र लखवानी मजा, અને એમનો લેખક છે ઈશ્વર પરમાર। તો આગે देखते हैं हमें पत्र લખવાની મજા। मारू नाम रेशमा किरीट भाई चौहान। यहाँ पे क्या लिखा है? मेरा नाम रेशमा किरीट भाई चौहान है। कौन है ये? पत्र लिखने वाला। गांव करमपुर, कौन सा गांव है? करमपुर गांव का नाम दिया गया है। अमारा गामना पादर में एक वडलो छे, वडलानी पासे ज अमारी निशाळ छे। अमारा गामना पादर में, पादर यानी खुली जगह, जो गांव होता है ना, गांव में खुली जगह जो मैदान होता है उसे पादर कहा जाता है गुजराती में। और एक वडलो छे, वडलो यानी वड का पेड़, वडलानी पासे ज अमारी निशाळ छे, और उसके बगल में ही हमारी निशाल शाला है। हमारा वर्ग शिक्षक अशोक भाई समपुरा है। उनका वर्ग शिक्षक कौन है? और रेशमा किरीट भाई चौहान है, गांव करमपुर है, और उसका गांव के पास एक छोटा सा मैदान है, उस मैदान के पास ही एक बड़ा बरगद का पेड़ है, और उसके पास ही एक शाला है।
और हमारा वर्ग शिक्षक अशोक भाई समपुरा है। हमारा जो वर्ग शिक्षक है वो पढ़ने जाती है स्कूल में तो बोलती है कि हमारा वर्ग शिक्षक का नाम क्या है, अशोक भाई समपुरा है। तेओ अमने खूब ज प्रेम थी भणावे, हमें वो खूब प्रेम से पढ़ाते हैं। हंसता हंसावता सीखवे, हंसते हैं हंसते हंसाते पढ़ाते हैं। धमकावे के मारे नहीं, हमें कभी भी धमकाया नहीं और हमें कभी भी मारा नहीं। निशाड़ में हमने मजा पड़े, हमें स्कूल में बहुत मजा पड़ती है। हमारा साहेब हमने वर्ग में ज वहाल करे એવું नहीं, हमारा जो सर है हमें क्लास में ही प्रेम करे ऐसा नहीं, वो स्कूल के बाहर भी कहीं पे भी मिलो वहीं पे भी हमें उसी तरह प्रेम से बुलाते हैं। वर्गनी बाहर के रिसेस में हमारी साथे बातों करे, जब छुट्टी लगती है या रिसेस होती है तो तब भी वो क्लास टीचर हमारे साथ बातों करते हैं। निशाळनी बहार मળી जाए तो मजा में एम कहीने हाथ ऊँचो करे, और कहीं पे भी शाला के बाहर भी मिल जाए कहीं पे रास्ते में तो भी कैसे हो, मज़े में है, ऐसा बोल के फिर हाथ ऊँचा कर देते हैं। आवा प्रेमाण शिक्षक पासे जून महीना थी भणता भणता क्यारे ऑक्टोबर महीनो आवी गयो तेनी खबर पड़ी नहीं। ऐसा प्रेम भाव वाला शिक्षक के पास हम जब पढ़ते हैं तो जून महीना से जब स्कूल शुरुआत होती है तब से लेके हम पढ़ते पढ़ते कब अक्टूबर महीना आ जाता है तो दिवाली आ जाती है, प्रथम सत्र पूर्ण हो जाता है, तब अक्टूबर महीना आ गया तो हमें कुछ पता भी चला नहीं। तो आगे देखते हैं बच्चे, वेकेशन जाहिर थयो और छुट्टी जाहिर हुई। क्यों छुट्टी लगने वाली है, दिवाली की छुट्टी, प्रथम सत्र हो गया है, परीक्षा वरीक्षा वगैरह सब कुछ पूर्ण हो गई है। हमें बधा राजी थता निशाळाथी घर तरफ जता हता। हम सब खुश हो के शाला से घर तरफ जा रहे थे। त्या पाछळ थी आवता अशोक भाई, तब पीछे से आते थे अशोक भाई, यानी कौन, उसका क्लास टीचर हमारी साथे थई गया और हमारे साथ में हो गया। अने वडलानी छाया में हमारी वच्चे उभा रहे, अने वो बरगद का पेड़ था उसकी छाया में वो भी हमारे साथ बीच में खड़ा रह गया। अशोक भाई कहे, अशोक सर कहते हैं, बाल दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, वेकेशन में शू करशो, छुट्टियों में क्या करोगे आप? तो बच्चे क्या बोलते हैं, हमें कहो नवा नवा कपड़ा पहरीशो। हमने बोला नए नए कपड़े पहनेंगे, फरवा जैसू, घूमने जाएंगे अने दिवाळीनी मिठाइयों खाईने मौज करशे। और दिवाली की छुट्टियों में दिवाली की मिठाई खा के हम मौज करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? बच्चे बोलते हैं कि दिवाली छुट्टी में हम सब मौज करेंगे, मिठाई खाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, घूमने जाएंगे और क्या करेंगे। तो सर क्या बोलते हैं, यश बोलियो। फिर बीच में एक स्टूडेंट था, वो बोलता है, यश नाम का लड़का है, वो यश बोलियो, साहेब तमें तो हमने भूल ही जशो, साहेब आप तो हमें गांव जाके भूल जाओगे, पण हमें तमने नहीं भूलिए, हाँ, लेकिन हम आपको कभी नहीं भूलेंगे सर। तो अशोक सर क्या बोलते हैं, अशोक भाई कहे, ना रे ना, नहीं रे नहीं, तमने ते काई भूली जवाय, आप लोगों को क्या हमें भूल सकता हूँ? हूँ तमने बधाने पत्र लखीश, मैं सबको खत लिखूँगा, पत्र लिखूँगा। वसंत कहे, और वसंत नाम का एक लड़का है, वो कहता है, साहेब पत्रों केवी रीते लखाय, पत्रों कैसे लिखा जाता है, हमने सिखाड़शो ने, हमें भी सिखाना सर कि पत्र किस तरह लिखा जाता है। तो अशोक भाई कहे, तो अशोक सर बोलते हैं, मारो पत्र आवे ते वाँच जो समझाए, जैसे मेरा खत जब मैं पत्र लिखूँगा और वो आप लोग सब पढ़ोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह पत्र लिखा जाता है। खरेखर अशोक भाई लखेलो पत्र गई काले ज मने टपालीए आप्यो, और सचमुच अशोक सर ने लिखा हुआ पत्र हमें पिछले दिन ही वो टपाली ने दिया था। हमारा वर्गना मोटा भागना विद्यार्थियों पत्र वाँचे, हमारे क्लास के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने ये पत्र पढ़ा था।
वारंवार वांच्यो, बार बार पढ़ा था। आ रहो ये पत्र, यह रहा वो पत्र। और पत्र दिखाते हैं तभी वो लिखने वाले का एड्रेस किस तरह है। देखो बच्चों यहाँ पे दिया है अशोक भाई बी संपोरा, बी 26 अंबिका सोसाइटी, मूवीर नगर, जी वडोदरा, और तारीख किस तारीख को लिखा गया है वो पत्र। और पत्र किसने लिखा है? अशोक भाई बी संपुरा। तो अशोक भाई जो है वो सर है, उनका वर्ग शिक्षक है, उसने पत्र लिखा है और उसका घर का एड्रेस दिया है। और कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, कौन से साल में ये पत्र लिखा है वो भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, 20/10/2013 में। फिर उसके बाद क्या लिखा है देखो, प्रिय बाळको, क्या लिखा है? प्रिय बाळको, क्योंकि वो सर है और वो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट सर से छोटे ही है, तो उसने प्रिय बाळको वहालपूर्वक उसका संबोधन किया है। तमे बधा मजामां हशो, आप सब खुशी में मजे में होंगे। हूँ पण मारा परिवार साथे खुशखुशाल छूँ और मैं भी मेरे परिवार के साथ खुशी में हूँ। दिवाली नी रजाओमां, दिवाली की छुट्टियों में क्या करते हैं? दिवाळीनी रजामां खावा पीवानी, रमवानी ने फरवा जवानी मजा पड़ी गई हसे, खरू ने? और सर क्या लिखते हैं बच्चों को? दिवाली की छुट्टियों में खाना पीना, खेलने का और घूमने जाने की आप लोगों की तो बहुत मजा आ गई होगी, सही ना? मने तमारी बहु याद आवे छे, आप लोगों की मुझे बहुत याद आती है। कौन लोग ये लिख रहे हैं? अशोक भाई, जो उन लोगों का क्लास टीचर है वो। तमे बदा मने पूछता होता ने, आप लोग सभी मुझे पूछ रहे थे ना कि पत्रों केवी रीते लखाय, तो पत्रों किस तरह लिखा जाता है। तो जुओ विद्यार्थी मित्रों, पत्रों किस तरह लिखा गया है। जुओ, पत्र लखनारे पोताना सरनामु यानी पत्र लिखने वाला का खुद का एड्रेस किस साइड पे है तथा तारीख पत्रों मथाड़े जमणी बाजुए लखवा जो। कौन सी साइड पे लिखना चाहिए? दाएं साइड, बाएं साइड पे। तो यहाँ पे लिखा है, आपने जेमने पत्र लखता होइए तेमने योग्य संबोधन करवू। आप जिसको भी पत्र लिखते हैं वो उसको योग्य संबोधन करना चाहिए। हमारे माता पिता है, गुरुजन है, हमारा वडील जो है, तो उसके लिए हम आदरणीय, माननीय ऐसा लिखा जाता है। तो हमारा सब बराबरी का हो, हमारा फ्रेंड हो, हमारे उम्र से जो कम है तो हम चिरंजीव यानी प्रिय मित्र ऐसा लिखते हैं। आपणाथी मोटा हो तेमने पूज्य के आदरणीय, आपसे मोटा हो, बड़ा हो तो उसे उसके लिए संबोधन क्या किया जाता है? पूज्य या आदरणीय। अने मित्रों के सरखामणी उम्रनी व्यक्ति माटे, और मित्र हो हमारी बराबरी का जो हो तो उसके लिए प्रिय या स्नेही ऐसा लिख सकते हैं। संबोधन पछीनी अलग लिटी में योग्य विवेक वचन लखू। और संबोधन हो गया उसके बाद क्या लिखना है? उससे अलग लाइन में योग्य विवेक वचन, विवेक यानी प्रेम पूर्वक ऐसा वाक्यों लिखना है। जेम के वडीलों माटे सादर प्रणाम अने प्रिय मित्र माटे स्नेह भरी याद ऐसा लिखा जाता है। आ पछी फकरो पाड़ीने जे कारणसर पत्र लख्यो होय ते विषे लखવું। और उसके बाद क्या लिखा है? किस कारण के लिए पत्र लिखा है तो उसके बारे में लिखना। पत्रना अंत भाग में विदाई वचन लखवानुं होय छे। और पत्र जब पूरा होता है उसके बाद में विदाई यानी मेरा पत्र यहाँ से पूर्ण होता है, अब मैं यहाँ से पत्र पूर्ण करता है, खत का उत्तर देना और आप सबको मैं याद देता हूँ ऐसा पत्र पूर्ण करता है। जेम के लिखिंग स्नेहाधीन रेशमाना नमस्कार। तो लिखिंग स्नेहाधीन यानी जो पीछे जो है तो पत्र लिखने वाले का एड्रेस कौन सी साइड पे लिखा है? राइट साइड पे, तो उसी साइड पे ही वो स्नेहाधीन लिस्टिंग करके उसका नाम लिखना है। आम अहीं पत्र पूरो थयो कहवाय। उसी तरह यहाँ से पत्र पूरा होता है ऐसा कहा जाता है। ते पछी वीडियो के कवर पर पत्र मेळवनारना पूरा नाम, सरनामું, पिनकोड नंबर सहित लखवा जोईए।
और उसके बाद जो परबिडिया बोलते हैं, परबिडिया यानी अंदर लिखते हैं और ऊपर से हम उसे सील मार देते हैं, बंद कर देते हैं। तो उसे परबिडिया के कवर जो हो तो पत्रों मेळवनारना पूरा नाम और सरनामું, जो पत्र किसके पास लिख रहा है तो उसका सरनामा भी लिखना चाहिए। एड्रेस हो तो भी पता चलेगा ना, और उसके साथ पिन कोड भी लिखना चाहिए। तेनी बीजी बाजुए पत्र लखनारना नाम सरनामું होय छे और उसके दूसरी साइड पे पत्र लिखने वाला का सरनामा भी होता है। तो बाल दोस्तों, पत्र लेखन में बीजी पण केटली काळजी राखीए तो आपणे लखेल पत्रो बीजाने वाँचवामां मजा पड़े। और बाल दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, पत्र लिखने में और कितना भी ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे जो अच्छी तरह से पत्र किस तरह लिखा जाता है तो पढ़ने वालों को भी मज़ा आ जाएगा। तो उसमें कौन सी लाइन ध्यान में लेनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे दिया है, वो .com किया है और उसमें लिखा है लखाणना बधा ज अक्षरो मरड़दार व्यवस्थित और योग्य रीते लखायेला होय छे। जो लिखते हैं तो वो लिखा हुआ वो लखान जो है वो अच्छी तरह से उसकी राइटिंग भी और अक्षर भी मरड़दार यानी अच्छी तरह से होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और ठीक ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए, तभी पढ़ने वालों को मजा आती है। बधा ज अक्षरों और शब्दों आड़ी सीधी लिटी में लखेला होय और बधा सभी शब्दों जो आड़ी लाइन दी हुई है उसके साथ में ही सीधी लाइन में लिखना चाहिए। बे अक्षर वच्चे, बे शब्दों वच्चे तेमज बे लीटी वच्चे योग्य और एक सरखुं अंतर राखेलू होय। दो अक्षर के बीच या दो शब्दों के बीच और दो लाइन जो खींची हुई होती है उसके बीच एक जैसा अंतर होना चाहिए, तभी अक्षर अच्छा और उसका लखाण भी अच्छा होता है। अक्षर घूंटेला जाड़ा पातड़ा न हो कि लखाण में छेकछाक न हो, और अक्षर हमने लिखा है तो उसको बार बार उस पर पेन चलाना वो ठीक नहीं होता और छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और उसमें छेकछाक भी नहीं होनी चाहिए। अक्षरों वळांक एक सरखो ज होय छे, कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा नहीं, अक्षरनो वळांक जो है तो वो भी उसका मरड़दार होना चाहिए। विराम चिन्हों योग्य उपयोग थयो होय, और यहाँ पे वही विराम चिन्ह जब हम पत्र पूर्ण करते हैं, वाक्य पूर्ण करते हैं तो पूर्ण विराम रखते हैं, प्रश्न करते हैं तो प्रश्न विराम रखते हैं, तो ऐसा विराम चिन्हों का भी जहाँ पे उपयोग करना है वो योग्य तरह से उपयोग होना चाहिए। लेखन में भाषा की भूलो ना होवी જોઈએ। और लेखन में भी भाषा की गलती ना होनी चाहिए, भाषा भी अच्छी तरह से ठीक ढंग से लिखा हुआ होना चाहिए। पत्रों में पोताना विचारों ने स्पष्ट और सरल रीते रजू करेला होय छे। पत्रों को खुद का विचार जो है वो स्पष्ट करते हैं और सरल अच्छी तरह से वो रजूआत कर देते हैं। मारो आ पत्र वाँचीने तमे पण मने पत्र लखजो, और पत्र की सभी कामगिरी यहाँ से पूर्ण होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मेरा पत्र आप लोगों पढ़ोगे और उसके बाद में मुझे भी ये पत्र का उत्तर जरूर लिखना। वेकेशन में तमे कई कई प्रवृत्ति करी ते विषे तो खास लखजो, और छुट्टियों में क्या क्या काम किया, कौन कौन सी प्रवृत्ति की आप लोगों ने, वो तो चौक्कस जरूर ही लिखना। जे विद्यार्थीओना पत्र मने मळशे ते बधा ज पत्र वेकेशन पछी हूँ निशाळ में लई आवीश, और जे स्टूडेंट मेरे पास खत लिखोगे, पत्र लिखोगे तो ये सब मिला के मैं छुट्टियों के बाद में स्कूल में आऊँगा, तब ये सभी पत्र लेके आऊँगा। अत्यारे विज्ञान युग में मोबाइल, कम्प्यूटर और ईमेल नो वपराश खूब वधी गयो छे। तो अभी तो विद्यार्थी मित्रों विज्ञान का युग कहा जाता है। अभी मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ईमेल है, उसके वपराश बहुत बढ़ गया है, जेथी तब से विद्यार्थी मित्रों पत्र खूब ओछा लखाय छे। तब से विद्यार्थी मित्रों पत्रों का बहुत कम उपयोग करते हैं, छतांय खुला मने मोकळाशथी पत्र लखवानी और आवो पत्र वाँचवानी तो मजा ज कंई और ज होय छे।
फिर भी विद्यार्थी मित्रों, जो खुला मन से हम पत्र लिखते हैं और मन का जो विचार होता है वो हम अपने हाथ से लिखते हैं तो बहुत उसकी मजा कुछ और ही होती है। तमारा वडीलों ने मारा वंदन कहजो। आप लोगों का जो वडीलों है उसको भी मेरा प्रणाम कहना। तमें सदा आनंद में रहो, आप सदा के लिए खुश रहो तेवी शुभेच्छा पाठो, ऐसी शुभेच्छा में देता हूँ। लिस्टिंग अशोक संपुराना आशीष। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, ये अशोक सर ने जो पत्र लिखा है उसका क्लास टीचर है विद्यार्थियों का, तो उसका जो एड्रेस कौन सी साइड पे दिया था, राइट साइड पे दिया था, तो उसी साइड पे लिस्टिंग वो पत्र पूर्ण होता है तभी वो उसी साइड पे ही लिस्टिंग अशोक संपुराना आशीष ऐसा लिखते हैं। तो अभी विद्यार्थी मित्रों आप ये पत्र जो लिखने का तरीका जो है वे पढ़ के भी आप लिख सकते हो। तो अभी आगे देखो, ये पत्र लिखने का तरीका हमने पूरा किया है। अभी शब्द समझूती आ गई है। शब्द समझूती में देखो, संबोधन यानी बोलावा वपरातो शब्द। संबोधन यानी को क्या होता है, हम किसी को अपने आदर भाव से बुलाते हैं और आदर भाव के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए जो शब्दों का उच्चार करता है वो सादर, आदर, मान्यो ऐसा होता है। पिन कोड नंबर यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर जे 6 अंक का होता है। ये 6 अंक का जो नंबर होता है वो हम जब पर वीडियो है, अंतरदेशी है, पोस्ट कार्ड है, वो पोस्ट ऑफिस से लाते हैं कागज, तो उसमें पिन कोड नंबर ऐसा लिखा होता है। तो हमारा एरिया में, हम जो भी एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड नंबर हमें पता होना चाहिए। भाषा क्यों भूलो यानी भाषा, जब मैं हिंदी में लिखती हूँ, गुजराती में लिखती हूँ, इंग्लिश में लिखती हूँ तो उसमें गलती होनी चाहिए नहीं। मकड़ास थी यानी खुला मन थी, संकोच राख्या बिना, बिना संकोच के लिखते होंगे यानी पत्र लखनार। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे स्वाध्याय आ गया है। स्वाध्याय में पत्र दिया है अशोक भाई बाळको ने केवी रीते सीखवे छे। तो किस तरह अशोक भाई को ये पढ़ाते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं, प्रेम भाव से और हंसते हंसाते। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, दिवाली में शू खाईने मौज करवानी छे। दिवाली में मिठाई खाईने मौज करवानी छे। हवे तीजो प्रश्न है, वडीलों ने कया शब्द से संबोधन थाय छे। तो बच्चों मैंने आपको आगे भी समझाया, तो वडीलों को कया शब्दों थी संबोधन थाय छे। तो वडीलों ने मान्य, आदरणीय और पूज्य जेवा संबोधन थी थाय छे। एमनो जवाब छे। हवे प्रश्न नंबर 4 जो दिया है, पत्रना अंते शू लखाय। तो पत्र के अंत में मैंने अभी ही पढ़ा बच्चों, तो क्या लिखा था, लिस्टिंग अशोक संपुराना आशीष ऐसा लिखा था ना। तो यहाँ पे पत्रोना अंते पत्र लखनारनु नाम लखाय छे। तो आ 4 प्रश्न थे गए विद्यार्थी मित्रों। फिर देखो दूसरा प्रश्न जो है, पत्र लेखन की सी काळजी लेवी जोईए। पत्र लिखते समय कौन कौन सा ध्यान में लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जो पाठ में दिया गया है वो ब्लू कलर का डॉट किया है, बिंदी दी गई है और उसमें क्या लिखा, लखान जो लिखते हैं तो सभी अक्षर अच्छा होना चाहिए, मरोड़दार होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, अक्षर और शब्दों सीधी लाइन में होना चाहिए, 2 शब्दों या 2 अक्षर या 2 लिटी के बीच समान अंतर होना चाहिए, अक्षर पे बार बार पेन नहीं घुमाना चाहिए, अक्षर बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, उसमें गलती छेक-छाक नहीं होना चाहिए, उसमें योग्य विराम चिन्हों को उपयोग होना चाहिए और भाषा क्यों भूलो यानी गलती होनी नहीं चाहिए, ऐसा लिखना है उसमें। ये बड़ा प्रश्न है तो उसमें थोड़ा ये सब 5-6 वाक्यों लिखना है बच्चे। अभी उसके बाद है तीसरा प्रश्न, तमारा घरे आवेल जूनो पत्रो वर्ग में लई आवो, पछी नीचे आपेला प्रश्नों उत्तर लखो। जो आप लोगों के घर में कोई टपाल आई होगी, कोई कागज आया होगा, पत्र आया होगा, तो वह स्कूल में लेके जाना है और अपने अपने घर से ये पत्र किसने लिखा था, ये पत्र किसके लिए लिखा गया था, ये सब उसके लिए उत्तर देना है।
जैसे कि अपने अपने घर में अलग अलग तरीके से पत्र आया होगा तो उसके बारे में लिखना है। तो पत्र कोने लख्यो छे, तो पत्र किसने लिखा है, तो उसका उसमें पत्र में उसका नाम दिया गया होगा। पत्र पर कયું सरनामું છે और पत्र पे कौन सा सरनामा दिया गया है, तो हमारा सरनामा है या किसका है वो लिखना है। पत्र पर कई तारीख लखेली है और पत्र पे कौन सी तारीख लिखी है वो भी हमें देखो। यहाँ पे अशोक सर ने पत्र जो लिखा था तो अशोक सर का नाम दिया था, फिर उसके बाद उसका घर का एड्रेस दिया था, फिर उसके बाद कौन सी तारीख को पत्र लिखा है वो तारीख भी दी है। तो इसी तरह वो आपके घर पे भी पत्र आया होगा तो उसमें भी सेम उसी तरह होगा। तो उसमें देख के ये पत्रों का उत्तर लिखना है। आगे देखो बच्चों, पत्र पर पोस्ट ऑफिस नो सिक्को और तारीख वंचाई ते लखो। पत्र पे कौन से पोस्ट में से आया है और कब कौन सी तारीख ये पत्र पोस्ट में से रवाना हुआ है तो उसका तारीख और सिक्का होता है, सिक्का लगाया सील लगाया हुआ होता है, तो वो स्पष्ट देखा पढ़ा जाए तो फिर वो भी लिखना जरूरी है। अभी प्रश्न नंबर 4 दिया है। प्रश्न नंबर 4 में दिया है टपाली, कंप्यूटर, मोबाइल और टपाल पेटी। तो इसमें क्या किया है, टपाली, कंप्यूटर और उसके बारे में 1-2 वाक्यों लिखो। तो कैसे लिखना है, टपाली जैसे कि टपाली घर घर सुधी टपाल पहुँचाड़े छे। फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटरना माध्यमथी ईमेल वडे संदेशो मोकलावाय छे। पछी त्रीजू छे मोबाइल, तो अणधारी विघ्नोना युग में मोबाइलना युग में मोबाइल तो घणो उपयोगी थयो छे। पछी चौथुं आवे छे टपाल पेटी। तो टपाल पेटी में लोग पोतानो लखेला पत्रो लखे छे अने लखीने पछी एमां नाखे छे। पछी आवे छे एना पछी प्रश्न नंबर 5मो आवे छे कबूतर। तो कबूतर संदेश वाहक संदेश पहोंचाडवानो वाहक छे। पछी 5मो प्रश्न छे नीचे वाक्यो कोण बोले छे ते लखो। वाक्यनुं अनुलेखन करो। साहेब पत्रो केवी रीते लखाय, तो ये पत्र केवी रीते लखाय एम कोण बोले छे ए वाक्यनुं अनुलेखन करवानुं छे। नीचेना वाक्यो कोण बोले छे ते लखो अने वाक्यनुं अनुलेखन करो। तो नीचेनुं वाक्य ए कोण बोले छे बेटा, साहेब पत्रो केवी रीते लखाय ए वसंत कहे छे। तो एम लखवानुं के साहेब पत्र केवी रीते लखाय वसंत कहे छे अने सारा अक्षर में लखवानुं छे। बाल दोस्तों वेकेशन में शुं करशो, तो ए वाक्य कोण बोले छे, अशोक भाई समपुरा बोले छे। त्रीजो प्रश्न छे मने तमारी बहु याद आवे छे, ए पण अशोक भाई बोले छे। हवे एना पछीनो छेल्लो प्रश्न जो छे विद्यार्थी मित्रों छठ्ठो, पोस्ट ऑफिसनी मुलाकात लो त्यां शुं शुं मळे छे, दरेकनी किंमत केटली छे अने नोंध करो। तो पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो पोस्ट ऑफिस की मुलाकात लोगे तभी पता चलेगा। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड बोला जाता है, वो छोटा आता है, उसकी कीमत क्या है। कवर है जो अंतर्देशी है उसकी कीमत क्या, छोटा बड़ा कवर है जो है उसकी कीमत क्या क्या है, कितनी कितनी है, ये आप लोगों को वहाँ पोस्ट ऑफिस में जाओगे तब पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कीमत की होती है। और जो भी बोलेंगे जहाँ वहाँ सुनोगे वो यहाँ पे नोट करना है। चलो तो बच्चों अभी पत्र लिखने की मज़ा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये स्वाध्याय भी मैं आपको सवाल जवाब के साथ बोल दिया, तो अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उसको लिखना है और लर्न भी करना है, याद करना है और अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में भी लिखना है। तो यहाँ से हम ये एकम पूर्ण करते हैं। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।